तो लगातार आप देख रहे हैं एक तरफ लीगल बैटल है, कानूनी लड़ाई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही अपने अपने दावे के मजबूत होने की बात कह रहे हैं। लेकिन अदालतें साक्ष्य मानती हैं, अदालतें प्रमाण मांगती हैं, और साथ ही दूसरी तरफ सियासत, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि सियासत को सबसे तेजी से आगे कोई ले जा रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी एआईएम प्रमुख, जो लगातार इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। एक वीडियो का जिक्र जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हमने किया, जिसमें नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ होने की बात दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा। लेकिन आप असदुद्दीन ओवैसी के इंटरव्यू को अगर सुने तो वो कहते हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, ये 400 साल पुराना फव्वारा है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, और आपको बता दें अब से थोड़ी देर बाद एआईएम से वारिस पठान हमारे साथ होंगे, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा हमारे साथ होंगे, और अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर भी कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरी सहयोगी सपना भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। और सबसे पहला सवाल तो पवन सिंह जी आप ही से है, और सवाल ये है कि जिस तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स किए जा रहे हैं, उसमें काशी कहाँ है? काशी बाबा की नगरी है और बाबा ही इसको चलाते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, बाबा का जब से कॉरिडोर बना है उसके बाद बाबा की इच्छा है तो बाबा प्रकट हो रहे हैं। बाबा का ये जो विवाद चल रहा था वो पहले से चल रहा था, काफ़ी दिन से चल रहा था, और अब जो चीज़ें आ रही हैं जैसे कि ओवैसी जी कह रहे हैं, तो पूरे देश में किसी भी आप शिव मंदिर में देखेंगे तो नंदी का मुख हमेशा जो होता है वो बाबा की तरफ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ जिस तरफ प्राचीन बाबा का आदि विश्वेश्वर का वो था धाम था, वहीं पे था। बालक दास जी, बाबा अभी उन्होंने कहा, पवन जी ने कहा कि बाबा साक्षात प्रकट हो रहे हैं। निश्चित रूप से सोमवार के दिन और जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी ने अपना स्वरूप दिखाया है, यह पूरा काशी नहीं पूरा विश्व देख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे 400 साल पुराना फव्वारा है। अब उनका विषय है, वो अपना बात तो रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और अभी तक उन्होंने छिपाते आए हैं। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आप विवादित जगह हैं, आप जहीं जहीं खुदवाई करवा लीजिए, देखिए इनके खुदा दूर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं शिव ही दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में फव्वारा में कुछ पाइप भी होता है पानी आने जाने का, कि डायरेक्ट फव्वारा ऊपर हो जाता। जिस दिन इन्होंने सर्वे कराने की रोक लगाई, उसी दिन रात्रि में या दिन में उसको लगा करके कि सफ़ेद सीमेंट से पोत दिया, और सफ़ेद सीमेंट का ये प्रमाण होता है कि वो फट जाता है तुरंत, तो वो फट भी गया है। ऊपर जो दिख रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सफ़ेद सीमेंट लगा दी गई है, और नीचे जो काले पत्थर का शिवलिंग है इतना विशाल का है, ये तो अंधा भी बता देगा उसको केवल ऐसे टटोल करके। तो ऐसी स्थिति में ये तो एक लगाने की बिलगाने की बात है, और मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज़ें दलीलें नहीं चलेंगी। कोर्ट देख रहा है, और कोर्ट को यथार्थ दिखाई भी दे रहा है कि सच्चाई क्या है, जिस प्रकार से मुगलों ने अत्याचार किया है। तो कोर्ट बता ही देगा। संत मोहनदास जी, शिवलिंग को फव्वारा बताने की कोशिश मुस्लिम पक्ष द्वारा की जा रही है। सदियों से 400 वर्ष पहले आप बता रहे हैं कि बताया जा रहा है, 400 वर्ष नहीं, लगभग 7वीं शताब्दी से आप इतिहास देखिए और इतिहास के पन्ने देखिए। कहने वाले लोग कथा कथित कुछ भी कहें, 7वीं शताब्दी से भगवान भोलेनाथ का साक्षी है। नंदी जी सामने बैठे हुए हैं, और यहाँ तक नहीं, हम लोग अपने बालकाल में श्री बिंदु जी महाराज के वहाँ कथा होता था, ज्ञान बापी कूप के सामने। जो लोग काशीवासी होंगे, अन्यत्र कहीं के भी होंगे, श्री डोगरी जी महाराज संत जी, उनका श्रीमद् भागवत 16-17 साल की अवस्था से मैं बैठ कर वहाँ सुना हूँ। उस समय से आप परिक्रमा करके देख लें, अगल से बगल से, आजू से बाजू से, सामने से, कहीं से भी कोई भी प्रमाण नहीं है वो मस्जिद है। ठीक है, ये आपका दावा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने खास बातचीत की।